देखिए, मेरे साथ धीरे से जय मत बोलिएगा, ठीक है? जरा जोर से दोनों हाथ ऊपर उठा करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। आज मंगलवार है ना, हनुमान जी खुश होते हैं जय श्री राम कहने से, ठीक है ना? अब भंडारा में आज कई जगह खा के आ रहा हूँ और आप लोग भी खाए होंगे। और यहाँ सब लोग लखनऊ में बड़े पैमाने पे भंडारे का काम होता है, कार्यक्रम होता है, बड़े श्रद्धा से लोग करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में अपने दम पर बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए 2014 में जब असंभव समझा जाता था, तब आपने हनुमान जी की तरह अपनी शक्ति को याद किया और माननीय मोदी जी को उत्तर प्रदेश से 73 सांसद दे करके भाजपा की पूर्ण बहुमत की देश में सरकार बना करके आपने उस ऊंचाई तक पहुंचाया कि आज भारतीय जनता पार्टी की ही नहीं बल्कि विरोधियों को भी इस बात का विश्वास हो गया है कि भाजपा का अगर कार्यकर्ता चाह लेगा तो कोई किसी भी सीट पर भाजपा को हरा नहीं सकता। तो आज के इस 11 वर्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर 14 में आपने सरकार नहीं बनाई होती तो 2017 में हम लोग उत्तर प्रदेश में भी शायद सरकार नहीं बना पाते। तो यह 11 वर्ष देश के लिए, प्रदेश के लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए, प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, समर्थक, मतदाता के लिए बहुत ऐतिहासिक रहे हैं। आज की इस कार्यशाला में केंद्रीय प्रतिनिधि के रूप में हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दुष्यंत गौतम जी आए हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे उत्तर प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिनका अभी आपको उद्बोधन मिलेगा, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय भूपेंद्र चौधरी जी, जिनको आप सुन चुके हैं, हमारे आदरणीय ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री के रूप में अभी संबोधन किए, 11 मिनट में 11 साल की सारी बातें बताया उन्होंने और इसका बहुत बड़ी बात है ये आपने उसको बताया। हमारे माननीय संगठन महामंत्री, जिनके मार्गदर्शन में जो भी अभियान चलते हैं आप उसको सफल बनाते हैं, ऐसे आदरणीय धर्मपाल जी, संगठन के बड़े मर्मज्ञ, हमारे इस अभियान की दृष्टि से जो संयोजन, पूरे कार्यक्रम के संयोजक के रूप में कार्य देख रहे हैं, अनुभवी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, विधान परिषद के सदस्य मानवेंद्र जी, हमारे सभी प्रदेश के यहाँ पदाधिकारीगण, सभी क्षेत्र के अध्यक्ष और पदाधिकारीगण, सभी जिलों के प्रभारी और अध्यक्षगण और जो भी यहाँ अन्य उपस्थित साथी हैं, सबका हृदय से धन्यवाद करते हुए यह 11 साल मुझे लगता है कि आप सबको मैं जो कुछ सुनाऊंगा तो वो लगेगा कि हम तो यह सब जानते ही हैं और सही में सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप बूथ से लेकर के, शक्ति केंद्र से लेकर के, मंडल से लेकर के जिले तक में, क्षेत्र में, प्रदेश में अनेक अभियान में जाते हैं तो हमारे पास बताने के लिए क्या होता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के रूप में भारत के प्रधानमंत्री के नाते जो प्रधान सेवक मिले हैं, जिन्होंने जितना कहा उससे ज्यादा किया कि नहीं किया? धीरे से क्यों बोल रहे हो? किया कि नहीं किया? किया। तो यह दमदारी से बोलना, जब आप दमदारी से बोलोगे तो अभी तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, लेकिन आपको यह बात उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का काम करना है। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के बाहर निकले हैं। ये कोई साधारण बात नहीं है। हम में से नगरीय क्षेत्र के भी अध्यक्षगण आए हैं, पदाधिकारीगण आए हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के भी बहुत पदाधिकारीगण आए हैं। लेकिन आप जब गांव में जाओ, पहले झोपड़ी और कच्चे घर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता था, और आज आप गांव में जाओ, अगर पक्का घर दिखाई दे रहा है तो उसके घर में बिजली भी लग गई होगी। अगर पक्का घर दिखाई दे रहा है तो उसका आयुष्मान कार्ड भी बन गया होगा। अगर उसका प्रधानमंत्री आवास दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि उसके घर के अंदर जो तमाम प्रकार की समस्याएं थी, पहले भोजन के लिए दोनों समय प्रबंध नहीं रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से 80 करोड़ देश के और 16 करोड़ से अधिक लोग प्रदेश के
लगातार फ्री में यह राशन प्राप्त कर रहे हैं, जिसके कारण आज भूखमरी के कारण मरना भी किसी को नहीं पड़ेगा। यह भाजपा की डबल इंजन सरकार की गारंटी है, लेकिन आज कोई भूखा नहीं रह रहा। यह हमारी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है। बहुत सारी उपलब्धियों का यह 11 वर्ष रहा है और इन 11 वर्षों के कार्यकाल पूरे होने पर 9 तारीख को पूरा हो रहा है। बीच में अभी आपको एक कार्यक्रम और मिलेगा, जिसे 5 जून की बात आएगी, उसके अलग से शायद कोई अभियान होगा, लेकिन 5 जून को पर्यावरण दिवस है। 5 जून पर्यावरण दिवस अर्थात एक पेड़ मां के नाम। ये जन जन तक यह सवाल आवाज पहुंचनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं अगर हमारा वन है तभी जीवन है, जल है तभी जीवन है। तो पर्यावरण की अनुकूलता के लिए यह भी अभियान आएगा। 9 जून से आगे कई कार्यक्रम हैं, जिसका विवरण अभी माननीय संगठन महामंत्री जी आपको सब देंगे। लेकिन जो भी अभियान ये आया है, इस अभियान को आप सबको इस दृष्टि से ध्यान में रखना चाहिए कि 2025 में इस अभियान को चला रहे हैं, लेकिन 2027 में हमें विधानसभा के लिए भी मैदान में जाना है। हम जितना अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेंगे, उतना पार्टी मजबूत होगी। कई बार हम लोगों को संकोच लगा करता कि अरे अभी तो हम इस अभियान में गए थे, अब के क्या जाने की जरूरत है। आप यह देख लीजिए कि जब आप माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम लेकर के, उनका काम लेकर के लोगों के बीच में जाते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा सुना जाता होगा। सुना जाता है कि नहीं सुना जाता? सबसे ज्यादा सुना जाता है। और 11 वर्ष ये कोई साधारण नहीं है। हम एक बार पूरे बहुमत की सरकार बनाए, दूसरी बार पूरे बहुमत की सरकार बनाए, तीसरी बार कुछ कमी रह गई, जिसके कारण भाजपा अकेले बहुमत में नहीं है, लेकिन सबसे 240 सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जीती और एनडीए आज भी 300 के आसपास पहुंचा हुआ है और देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार है। और बड़े बड़े और कड़े कड़े फैसले, चाहे पहला कार्यकाल हो, चाहे दूसरा कार्यकाल हो, चाहे तीसरा कार्यकाल हो, तीनों कार्यकाल में ऐतिहासिक जो फैसले हैं उसकी सूचना सारी डिटेल में आपको मिलेगी। लेकिन जो बड़े काम हैं उनकी चर्चा हमें करना है। हम गरीबों के लिए जो सबसे ज्यादा काम किए उसकी गरीबों के बीच में चर्चा करना है। किसानों के लिए जो काम हुआ उसकी चर्चा किसानों के बीच में करना है। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता साथी हैं, किसान सम्मान निधि की चर्चा अपने भाषण में करना भूल जाते हैं। अब मैं अगर आपसे पूछूं, इसमें से बहुत सारे लोग किसान हैं, आप में से जितने लोग किसान के रूप में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि खाते में जाती है, ये ऐसे कितने लोगों की जरा हाथ उठा के बता दो जरा। बहुत कम लोग हो। परिवार में जाती तो हाथ उठाओ जी। ये तो हाँ, सम्मान निधि अगर ठीक है नीचे कर लो हाथ। सम्मान निधि जैसे जाती है, हम इसकी चर्चा करते हैं, करें। लेकिन दूसरा एक बड़ा काम हुआ है जिसकी चर्चा करना हम लोग भूल गए। प्रदेश में लाखों की संख्या में किसान ऐसे हैं जिनको पहले अगर अपना नलकूप, निजी नलकूप लगाए थे और बिजली का कनेक्शन लिए हुए थे तो बिजली का बिल देना पड़ता था। आज बिजली का बिल फ्री हो गया है। इसकी चर्चा हम में से कोई अब नहीं करता है। करता है कोई चर्चा? नहीं करता है। उपलब्धि अगर आप चर्चा नहीं करो तो क्या अखिलेश यादव चर्चा करेंगे क्या? वो तो आपकी कमी खोज खोज करके निकालेंगे। तो हमें अपनी बातें जनता के बीच में पहुंचाने का काम करना है। अब बहुत सारी योजनाएं बता दिए। मैं आपको स्वयं बता रहा हूं अपना अनुभव। मैं संगठन मंत्री था विश्व हिंदू परिषद का, और पहले गैस का कनेक्शन पाने में लोहे के चने चबाने जैसी कोशिश करनी पड़ती थी। मैं जब संगठन मंत्री था तो मैं कम से कम 6 महीने बहुत कोशिश किया। उस समय कई सांसद होते थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद मुझे एक कूपन मिला था गैस लेने के लिए। आज गरीब से गरीब आदमी के घर में उज्ज्वला योजना से माध्यम से गैस का चूल्हा पहुंच गया, सिलेंडर पहुंच गया है। अगर इसकी हम चर्चा नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? विपक्ष कहेगा कि हाँ, उनको भरवाने के लिए पैसा नहीं है। अरे भरवाने के लिए, हम कमाने के लिए हमें भगवान ने 2 हाथ और पैर दिया है ना, हमारे पास ताकत है ना। पहले तो ना राशन देते थे, ना सम्मान निधि देते थे, ना आयुष्मान कार्ड देते थे,
ना प्रधानमंत्री आवास देते थे, ना हर घर नल से जल देते थे, ना गांव की सड़कें देते थे, ना नगर की सड़कें देते थे, ना एक्सप्रेस वे देते थे। विकास में केवल भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था। आज सब कुछ हो रहा है, और उसमें भी एक होली और एक दिवाली पर गैस का सिलेंडर भराया जाता है। अगर हम उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे तो बहुत सारे उपभोक्ता ऐसे होते हैं कि होली दिवाली पर जो सरकारी खजाने से अगर वो गैस का सिलेंडर भराएं तो उनके खाते में अनुदान जाना है, हम उसकी चर्चा नहीं करते। मैं आप सबका केवल आह्वान ये करना चाहता हूं, ये छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, उसकी चर्चा को आगे बढ़ाएं। हम गांव के बैकग्राउंड वाले हैं, गरीबी से जूझते हुए राजनीति के इस स्थान पर बैठे हुए। पहले कितने ऐसे घर थे जिन घरों में बिजली की रोशनी घर के अंदर नहीं देखा था करोड़ों गरीबों ने। सौभाग्य योजना आई हमारे यहाँ, और उस सौभाग्य योजना से आज किसी के गांव में कोई घर अंधेरे में है क्या? हम इसकी चर्चा नहीं करते। अगर चर्चा नहीं करेंगे तो कनेक्ट नहीं बनेगा। अगर गरीब आदमी को ये लगेगा कि हाँ ये बात सही कह रहे हैं, तो ये किसने किया? अगर गरीब के घर का भी अंधेरा दूर हुआ तो ये अंधेरा किसके कारण दूर हुआ? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण दूर हुआ। अगर प्रधानमंत्री आवास बना तो किसके कारण बना? क्योंकि कमल का बटन आपने सामने बैठे हुए लोगों ने दबाया। एक कमल का बटन दबाया तो एक प्रधानमंत्री आवास गरीब पा गया। यह बात हमको कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की आवश्यकता है। और जब आप ये सारी बातें उनके बीच में लेकर के जाएंगे तो मुझे लगता, मैं जानता हूं गांव में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इलाज के लिए पहले पैसे नहीं होते थे और केवल इसलिए बीमारी पाले रह जाते थे कि कहीं मेरे बेटे, मेरे परिवार के लोग कर्जदार न हो जाए, मैं इलाज कराऊंगा तो लाखों रुपए खर्च होगा, और खर्च होगा तो कर्जा हो जाएगा, और कर्जा हो गया तो मेरे बच्चे कैसे अदा करेंगे। लेकिन आज 5 लाख रुपया का आयुष्मान कार्ड मिला हुआ है, और 100% 70 साल और उसके ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड फ्री कर दिया। न उसमें आय की कोई सीमा है, न किसी, अगर 70 साल और उससे ऊपर का कोई बुजुर्ग है तो उसको कार्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर बुजुर्गों के बीच में आप जाओगे, अगर उनसे चर्चा नहीं करोगे तो भूल जाएंगे कुछ दिन में। जैसे आज उनको बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है, अरे ये तो मिलना ही था इसलिए मिल रहा है, राशन मिल रहा है तो मिलना ही था तो मिल रहा है। इसकी चर्चा करना है। कांग्रेस के शासन में क्या होता था, तुलना हमें कांग्रेस से करनी। सपा की सरकार, जब उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो सपा बीच में जरूर घुसेगी, और जब समाजवादी पार्टी की सरकार की चर्चा करेंगे तो समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में क्या होता था। उस समय भ्रष्टाचार होता था, उस समय लूट होती थी। आज उस सबसे मुक्ति मिली है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सुशासन, जो सच्चा राम राज्य का वादा किया था वह करके दिखाने का काम कर रहा है। आज हम 370 से मुक्त हो गए। हमारे 3 प्रमुख मुद्दे थे। एक था 370 हटाने का, दूसरा अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाने का। तो रामलला का मंदिर बना कि नहीं बना? अगर 100% मतदाता राम मंदिर पे नहीं जय श्री राम बोलता, उसकी चिंता मत करो। विपक्ष एक बड़ा भारी मुद्दा लेकर के, जबकि ना वो पिछड़ों का हित ऐसी था, न दलितों का हित ऐसी था, न आदिवासियों का हित ऐसी था। केवल संसद में खड़े होकर के, विधानसभा में खड़े होकर के, विधान परिषद में, राज्यसभा में खड़े होकर के एक ही बात करते, जाति जनगणना कराओ, जाति जनगणना कराओ। अब जाति जनगणना का ऐलान हो गया तो बिल में घुस गए सब। अब ये जाति जनगणना अर्थात ये जातिवाद नहीं है, ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिया गया ऐतिहासिक फैसला है। और इस ऐतिहासिक फैसले से उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग 55 से 60% जो ओबीसी है उसको ये लगता है कि हमारे हित का फैसला हुआ। आप चर्चा नहीं करोगे तो वो कैसे, फिर वो राहुल गांधी जी कहेंगे खड़े होकर के ये मेरे दबाव में हो गया। अरे तुम्हारी अगर हैसियत होती, तुम सत्ता में थे उस समय, तुम इस जाति जनगणना का फैसला कराते। जब सत्ता में थे तब तुमको याद नहीं आया? जब एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, एक पिछड़ी जाति का व्यक्ति एक देश का प्रधानमंत्री बन गया, एक चाय बेचने वाले का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसलिए इस प्रकार के सवाल मुद्दा विहीन लोग हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं को, यह चूंकि 11 साल की उपलब्धि को लेकर के हम जा रहे हैं और सब जिम्मेदार लोग बैठे हुए, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि विश्व के मानचित्र से पाकिस्तान का नाम ही मिट जाए और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में तत्काल तिरंगा फहर जाए। लेकिन मोदी है तो कुछ भी मुमकिन है, ये ध्यान रखना।
इसलिए मैं चुनावी भाषण में कहा करता हूं कि विश्वास करो तुम मोदी पर, यह नव युग का निर्माता है। ऐसा नेता इस धरती पर एक बार ही आता है। यह सदा ध्यान में रख करके मजबूती के साथ 11 साल की उपलब्धियों को लेकर मैं बहुत सारी बातें नहीं कहा, क्योंकि ब्रजेश जी ने उसको दोहराया था, उसको दोहराना नहीं चाहता। समय की मर्यादा है, कार्यशाला है, बहुत सारे काम आपको करने हैं, लेकिन इस अभियान को फॉर्मेलिटी मत मानना, इस अभियान को जीवंत बनाना। आज मंगलवार है, मंगलवार को हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर के जैसे 2014 में अपनी ताकत दिखाए, 2017 में ताकत दिखाए, 2019 में ताकत दिखाए, 2022 में ताकत दिखाए, 2024 में भी आपने बहुत मेहनत किया। कोई बात नहीं, हर बार नहीं जीत मिलती है, लेकिन अगर 5 चुनाव हम लोगों ने एक तरफा विजय प्राप्त किया, 4 चुनाव एक तरफा विजय प्राप्त किया, 5वें में जो थोड़ी कमी रह गई, उस कमी को जैसे महाराष्ट्र वालों ने दूर कर दिया, उसी प्रकार से 27 में उत्तर प्रदेश वाले भी दूर कर देंगे। इस संकल्प के साथ आप